अब मैं कहता हूँ, मैं क्यों बन जाऊँ मुल्ला? इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे क्या मैं मुल्ला बनना पड़े। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्या बहन जान, बुआ जान, खाला जान, अप्पी जान, सारी तो जान है। ये अपनी बहन से भी शादी कर लेते हैं, अपनी मम्मी से भी शादी कर लेते हैं। ओपिनियन भारत आपके चैनल पर एक इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ डंके की चोट पर। देखो, इनकी शादी सिर्फ 15 सेकंड में होती है। कबूल है, कबूल है, कबूल है। तलाक साला 10 सेकंड में हो जाता है। कहते हैं तलाक तलाक तलाक। तो ये हलाला पूरी रात का क्यों होता है? जितनी भी लड़कियां जो मुझे देख रही हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जहां से भी हैं, मेरा उन सबसे सवाल है, क्या वो सब की सब लड़कियां अपनी विल से, अपनी मर्जी से पर्दा करती हैं? और अगर वो कर भी रही हैं, जैसे भी कर रही हैं, अपनी विल से कर रही हैं, किसी और की विल से कर रही हैं, फिर भी क्या वो सिक्योर हैं? भारत में भी है। फिर हमारे भारत की केंद्र की सरकार ये एक निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है कि यहाँ पर हिजाब बैन होना चाहिए। हम पाकिस्तान को कहते हैं पगलिस्तान है, कब्रिस्तान है, लेकिन देखिए पाकिस्तान की लड़कियां तो बड़े मस्त, एकदम बड़ी हॉट एंड चिक बन करके घूमती हैं, बड़ी मस्त घूमती हैं और उनको कोई क्रिटिसाइज भी नहीं करता है। हम बहुत ज़्यादा, आप अभी भी देख लें, काफ़ी लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मतलब आप दुपट्टा लें, ये करें, वो करें एंड ऑल दैट। यहाँ पे भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है, पाकिस्तान के अंदर भी, कि मतलब अगर कोई लड़की ऐसे जा रही है तो आप उसको ये कहेंगे कि आप तो मतलब वो नहीं देखेंगे कि इसका पीछे पर्सपेक्टिव कैसा है, ये किस तरह की लड़की है, किस तरह की नहीं है। वो इसी चीज़ पे एम्फेसिस करेंगे कि इसने हिजाब नहीं लिया हुआ। उसकी रीजन है सिक्योरिटी के मसले का जो हल है ना, वो सिर्फ बुर्का पहना देना नहीं है। कितनी खवातीन है, कितनी लड़की हैं जो बुर्का पहनती हैं, उसके बावजूद कितनी स्वेयर हैरेसमेंट वो लोग फेस करती हैं और बर्दाश्त करती हैं, वो अपने घरों में बता तक नहीं सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे केंद्र की सरकार को अपफ्रंट में आना चाहिए और हिजाब को परमानेंटली हमारे भारत से भी बैन करना चाहिए। पता लगा कि जी ये तो जो पेपर था उसमें स्टूडेंट कोई और है, और यानी पेपर किसी और ने देने आना था लेकिन कोई और आया। इस किस्म के केसेस भी हुए हैं। यहाँ पर चोरी के केसेस भी हुए हैं। चोरी डाकू, यानी कि जो डाकू हैं, उन्होंने भी कई बार ऐसा किया कि जी बुर्के शुरू के पहन के चले गए और बैंक लूट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और उसमें जो है या किसी को मारपीट पे। तो दोस्तों, इनके आसमानी ज्ञान की हरकतों के सच्चाई दुनिया के सामने जैसे जैसे आ रही है, वैसे वैसे पूरे दुनिया को भी ये पता चल चुका है कि अब करना क्या है। धीरे धीरे कई देशों ने भी तो बुर्का बैन करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि इस्लाम में महिलाओं को बुर्का पहनने की परंपरा एक पुरानी सोच का हिस्सा है और इसको लेकर ये बताते हैं कि इसे पहनने से सम्मान और सुरक्षा होती है। लेकिन पाकिस्तान में तो खुद बुर्का पहनने वाली लड़कियों के साथ गलत काम होता है, और ये मैं नहीं बता रहा, बल्कि वहाँ की खुद महिलाएं लड़कियां बताती हैं। और असलियत में इसकी वजह से महिलाएं के ऊपर एक तरह का दबाव भी बन जाता है। पाकिस्तान और कई इस्लामिक देशों में ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जो बुर्का या हिजाब पहनना नहीं चाहती, लेकिन इन जाहिलों के दबाव की वजह से इनको ऐसा करना पड़ता है। क्योंकि आप इनकी सोच को इस वीडियो में देख ही लिए होंगे, और कुछ जगहों पर तो देखा गया है कि बुर्के का उपयोग गलत कामों के लिए भी होता है, जिससे पहचान छुपाए या फिर कानून से बचने के लिए भी। और शायद बैन का कारण यह भी है, क्योंकि जो कपड़ा सुरक्षा के नाम पर पहना जाता है, उसका गलत इस्तेमाल होने से समाज में खतरा और बढ़ जाता है। और शायद इसी की वजह से स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन हुआ है। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर $1000 का जुर्माना भी लगेगा। और ऐसी न्यूज सुनकर इन जाहिलों को कितनी मिर्ची लगी होगी, आप सब तो खुद ही समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनकी मिर्ची कितनी लगी है। सरकारी तौर पर पाबंदी आए। 98% मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल मुल्क ताजिकिस्तान में कई बरसों तक गैर एलानिया पाबंदी के बाद अब हिजाब पर सरकारी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से पार्लियामेंट ने बिल भी मंजूर कर लिया है। हिजाब पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर आम लोगों के साथ साथ कंपनीज और सरकारी और मजहबी शख्सियात पर भी भारी जुर्मानों का ऐलान किया गया है। जबरदस्ती अगर थोपोगे, नहीं तुमको हिजाब पहनना है क्योंकि ये इस्लाम का पार्ट है, नहीं तुमको नकाब पहनना है क्योंकि ये इस्लाम का पार्ट है, तो भैया मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इमाम रिजवान साहब मस्जिद के अंदर 10 साल की बच्ची कर रहे थे कुरान पढ़ाते पढ़ाते, तो मुझे लगता है कि इनको पाबंदी करनी चाहिए। इनको सिखाना चाहिए कि इस्लाम क्या है, इस्लाम में कितनी सारी बंदिशें हैं, इस्लाम में कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे इमाम, मुफ्ती, क्लेरिक, प्रीचर नहीं मान रहे हैं। मदरसे में रेप कर दे रहे हैं, मस्जिद के अंदर रेप कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर कहीं पर मुस्लिम जो कॉलेज स्कूल में पढ़ाते हैं वो छोटी छोटी बच्चियों को वीडियोस दिखा करके उसको वर्बल मोलेस्ट कर रहे हैं। तो इनको समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा
18 ऐसा देश है जहां पर ऑलरेडी हिजाब को जो है वो बैन किया जा चुका है, और अब स्विट्जरलैंड को भी में भी बैन हो चुका है। अब आपने बिल्कुल सही कहा अंबर के स्विट्जरलैंड हम हमेशा बहुत ही फास्ट, मॉडर्न और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हिसाब से और बहुत ही शिक्षित हिसाब से, बहुत ही मॉडर्न हिसाब से हमने स्विट्जरलैंड को देखा है। तो वहां पर जिस हिसाब से उन्होंने सिक्योरिटी के बहुत सारे तथ्य दिखाए हैं, सिक्योरिटी का एक बहुत सारा उन्होंने जो रेफरेंस दिया है और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे केसेस को उन्होंने सामने में रखा है कि ये कारण हुआ है जिसकी वजह से हिजाब बैन होना चाहिए। कहा हम रिलीजियस जगहों पर प्रॉपर आज़ादी दे रहे हैं, जिसको जो हेल्थ इशू है वो अपना मुंह ढांपे, अदरवाइज नहीं। देखिए उनकी कंट्री है, उनकी कंट्री, उनके नॉर्म्स हैं। और जैसे ये हिंदू पाकिस्तान जब लड़ाई थी तो यही थी ना कि वो कहते थे गाय आपने ज़िबा नहीं करनी और अपना मुल्क अलहदा कर लें और इस तरह से। तो मे भी उनके कुछ इस तरह के हों वहाँ पे लोग ज़्यादा जो कटर टाइप हों, जो ना इसको बर्दाश्त करते हो, जो गवर्नमेंट ने इस तरह का डिसीजन लिया है। लेकिन मेरा ख्याल है उनको नज़रसानी करनी चाहिए अपने डिसीजन पे। वैसे देखिए स्विट्जरलैंड के अंदर वैसे मुसलमानों ने बड़े प्रोटेस्ट निकाले हुए हैं कि हमें यहाँ शरिया लॉ चाहिए। जर्मनी के अंदर भी ये हरकतें कर रहे हैं कि हमें हमारा वाला लॉ चाहिए। अब देखिए वो कहते हैं कि हमारी अपनी कंट्री है, हम क्यों किसी दूसरे के कल्चर को प्रमोट करें। स्विट्जरलैंड के अंदर जो है वो हिजाब के ऊपर पाबंदी लग चुकी है, बुर्का पहनने के ऊपर पाबंदी है। हालांकि बहुत क्या इस्लाम के अंदर ये ज़रूरी है कि हिजाब किया जाए, बुर्का पहना जाए और ये एक लाजमी जुज़ है, या जो है इसके अंदर कुछ रायत है कि आप सिर्फ सर को ढांप सकती हैं या और अपने जिस्म के ऊपर लिबास कुछ इस तरह का पहन सकती हैं कि जो जिसमें फिर आपको छूट मिल जाए। मुस्लिम कंट्रीज भी सड़कों पर नमाज पढ़ना अलाउ नहीं करते। सऊदी अरेबिया भी सड़क पर नमाज पढ़ना अलाउ नहीं करता। ये सिर्फ पाकिस्तानियों की थ्योरी है कि आप सड़क पर नमाज पढ़ो। सड़क इतनी गंदी होती है, पता नहीं कहाँ से जूते लेकर आते हैं लोग सड़कों पर और वहीं पर नमाज पढ़ लेते हैं। क्योंकि नमाज पढ़ने की सबसे पहली शर्त ये है कि जगह पाक साफ हो जहाँ आपने अल्लाह का जिक्र करना है। तो पाकिस्तान के अलावा इस चीज़ को और कोई कंट्री अच्छा नहीं समझती। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तानी थोड़ा सा जो है वो जिसको कहते हैं हमारा थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट भी। दिमाग के पीछे कौन हो सकता है? तो दिमाग के पीछे हमारा हमसाया मुल्की है, इंडिया है, दूसरा मुल्की है, दूसरा बाहर मुल्की है जो पैसा देते हैं और दिमागी करते हैं। ऐसे इंसान तो नहीं है कि बस वो समझता नहीं, पैसा लेके दिमागी करते। क्यों करते हैं? साहब देखिए ना, इससे पहले जो धमाके हो चुके हैं उसमें BLA बताया जाता है कि बलोचिस्तान की जो फोर्स है वो बताई जाती थी। तो मुझे ये बताइए, TTP बताई जाती है, ठीक है, क्या कहेंगे? हमने हमेशा इंडिया के ऊपर ब्लेम तो किया है कि इसके पीछे इंडिया था, तो हमने फिर उनको पकड़ते क्यों नहीं? अगर कोई ऐसा है तो उनको पकड़ के इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों नहीं लेके जाते? तो ये मसले कि हमारा कुछ लोग में हो सकते हैं कि मलबस हो, अगर ना मलबस ना हो कोई कुछ नहीं कर सकते, दिमाग कर सकते हैं, दूसरा कर सकते। लिस्ट कर रहे हैं तो इनको समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 18 ऐसा देश है जहां पर ऑलरेडी हिजाब को जो है वो बैन किया जा चुका है, और अब स्विट्जरलैंड को भी में भी बैन हो चुका है। अब आपने बिल्कुल सही कहा अंबर के स्विट्जरलैंड हम हमेशा बहुत ही फास्ट, मॉडर्न और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हिसाब से और बहुत ही शिक्षित हिसाब से, बहुत ही मॉडर्न हिसाब से हमने स्विट्जरलैंड को देखा है। तो वहां पर जिस हिसाब से उन्होंने सिक्योरिटी के बहुत सारे तथ्य दिखाए हैं, सिक्योरिटी का एक बहुत सारा उन्होंने जो रेफरेंस दिया है और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे केसेस को उन्होंने सामने में रखा है कि ये कारण हुआ है जिसकी वजह से हिजाब बैन होना चाहिए। तो वो सारे कारण हमारे भारत में भी हैं, हमारे भारत में भी है। फिर हमारे भारत की केंद्र की सरकार ये एक निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है कि यहाँ पर हिजाब बैन होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे केंद्र की सरकार को अपफ्रंट में आना चाहिए और हिजाब को परमानेंटली हमारे भारत से भी बैन करना चाहिए।